स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 एजुकेशन लोन स्कीम्स हैं। तो होता यूँ है कि एसबीआई ने कुछ तकरीबन 150 यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी AA में आती है तो आपको 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। तो जनरली आपके ब्रांच मैनेजर्स को आपका कॉलेज लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी कोई नॉलेज नहीं होती है। 10 लाख पड़ रही है तो बैंक आपको 8.5 लाख तक का लोन अप्रूव कर सकता है। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उस टाइम पे उससे इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं दामिनी वीमेक स्कॉलर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के लोन फ्लिक्स के एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए। हमने ये नई सीरीज़ लोन फ्लिक्स इंडिया उन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए शुरू की है जो इंडिया में हायर एजुकेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं और उनको एजुकेशन लोन की ज़रूरत है। हमने ये लोन फ्लिक्स सीरीज़ एक्चुअली 2018 में शुरू की थी, जबकि अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सिर्फ फॉरेन एजुकेशन लोन पे बनाई हैं। बट जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी हर वीडियो पे एक ना एक ऐसा कमेंटर ज़रूर होता है जो हमसे ये रिक्वेस्ट करता है कि उसको इंडिया में एजुकेशन लोन के लिए हमारी मदद चाहिए। तभी हमने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना लोन फ्लिक्स इंडिया शुरू किया जाए। अब जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, लोन फ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो एजुकेशन लोन के बारे में हर डिटेल कवर करती है। एलिजिबिलिटी के बारे में, प्रोसेस के बारे में, डिसबर्समेंट के बारे में, रीपेमेंट के बारे में, एवरीथिंग। और लोन फ्लिक्स वेब सीरीज़ वीमेक स्कॉलर्स का इनिशिएटिव है। वीमेक स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी चार्जेस के स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन लेने में मदद करती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के एपिसोड के बारे में। ये लोन फ्लिक्स इंडिया का पहला एपिसोड है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एजुकेशन लोन की स्कीम्स के बारे में। तो बैंक्स की काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स रहती हैं, हर बैंक की, मतलब एजुकेशन लोन का मतलब ये नहीं है कि एक ही स्कीम होगी, तो काफ़ी स्कीम्स रहती हैं। हर स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, तो मैं आपको क्लैरिटी दूंगी कि हर स्कीम में कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड होते हैं, कौन कौन से डिग्री लेवल कवर्ड होते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सी राइट स्कीम है। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं और आप चाहते हैं कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल सके, उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वहाँ पे क्लिक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 एजुकेशन लोन स्कीम्स हैं। पहली है एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम जो आपको इंडिया में पढ़ने के लिए लोन देती है, बट इसको आप अब्रॉड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी होती है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम जो आपको सिर्फ अब्रॉड एजुकेशन के लिए ही लोन देती है। मैंने इस स्कीम पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। थर्ड है हमारी एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम जिसमें आपको इंडिया में प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए लोन मिलता है, जैसे कि आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़ और काफ़ी बड़े एमबीए कॉलेजेस भी कवर होते हैं उसमें। चौथी होती है हमारी एसबीआई स्किल डेवलपमेंट लोन स्कीम। ये आपको छोटे वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए लोन देती है। एंड पांचवी है हमारी लास्ट वन एसबीआई टेक ओवर लोन स्कीम। तो टेक ओवर क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, अब आप वो लोन को एसबीआई में मूव करना चाहते हैं तो आपको टेक ओवर स्कीम के अंडर अपना लोन लेना पड़ेगा। अब मैंने ये स्कीम के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो आप अगेन ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्टूडेंट लोन स्कीम एंड स्कॉलर लोन स्कीम के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जब आप इंडिया में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो यही दोनों स्कीम आपको एप्लीकेबल होंगी। तो चलिए स्कीम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। लोन अमाउंट की बात करें तो स्टूडेंट लोन स्कीम आपको 7.5 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन दे सकती है और 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट चाहिए तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। जबकि जो स्कॉलर लोन स्कीम है वो आपको 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन दे सकती है। तो होता यूँ है कि एसबीआई ने कुछ तकरीबन 150 यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, AA, B एंड C। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी AA में आती है तो आपको 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी A या B में आती है तो आपको 20 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट C में आती है तो आपको सिर्फ 7.5 लाख तक का ही लोन मिल सकता है। तो ये C लिस्ट तो सिर्फ नाम के लिए ही है, ये है स्टूडेंट लोन स्कीम की तरह ही।
अब जब आप डायरेक्टली बैंक में जाके बैंक ब्रांच में जाके लोन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जनरली आपके ब्रांच मैनेजर्स को आपका कॉलेज लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी कोई नॉलेज नहीं होती है। तो 90% केसेस में आपका कॉलेज होगा लिस्ट में, फिर भी वो आपको कोलेटरल मांगेंगे। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना लोन प्रोसेस सिर्फ वीमेक्स कॉलेज से ही शुरू करें, क्योंकि आपके फिनेंशियल ऑफिसर को पूरी नॉलेज रहेगी कि आपका जो कॉलेज है वो कौन सी लिस्ट में आता है, आपको अनसिक्योर्ड कितना मिल सकता है या फिर सिक्योर्ड कितना मिल सकता है। तो आपका फिनेंशियल ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइड करेगा, आपको प्रोसेस के बारे में गाइड करेगा, उसके बाद ब्रांच मैनेजर से बात करनी है वो भी करेगा, और सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट तक पूरा टाइम आपके साथ वो जुड़े रहेंगे। और एक बात प्लीज़ याद रखें, वीमेक्स कॉलेज की सारी सर्विसेज एकदम फ्री हैं, क्योंकि वीमेक्स कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है। अब आप एक फिनेंशियल ऑफिसर से बात करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको पहली चीज़ ये जाननी है कि इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे जैसे बैंक का MCLR या फिर रेपो रेट चेंज होता है। तो आपको अगर करेक्ट इंटरेस्ट रेट जानना है तो वो मैं कभी भी आपको वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए आपको अपने वीमेक्स कॉलेज फिनेंशियल ऑफिसर से ही बात करनी पड़ेगी। बट आपको एक एस्टिमेट देने के लिए मैं बता दूं कि इंटरेस्ट रेट आज के डेट के हिसाब से 7% से 9.3% के बीच में है इन दोनों स्कीम्स के लिए। और ये आपका इंटरेस्ट रेट आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आपके जेंडर, क्योंकि फीमेल्स के लिए कम इंटरेस्ट रेट होता है, और आपका लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, उसके बेसिस पे चेंज होगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज SBI की टॉप 150 लिस्ट में नहीं है तो आप स्कॉलर लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो उसके लिए आपको स्टूडेंट लोन स्कीम में लोन लेना पड़ेगा। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट लोन स्कीम में 7.5 लाख के ऊपर की है तो कोलेटरल रखना ज़रूरी है। कोलेटरल में आप रख सकते हैं अपना घर या फिर फ्लैट या फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड या फिर लिक्विड सिक्योरिटी जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह। कोलेटरल की वैल्यू आपके लोन अमाउंट की 110% होनी चाहिए। मतलब अगर आप 10 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 11 लाख का कोलेटरल रखना पड़ेगा, अगर वो प्रॉपर्टी है तो। एक और चीज़ आप याद रखें कि कोलेटरल ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर का ही होना चाहिए। आपके दूर के रिश्तेदार, आपके फैमिली फ्रेंड, उनके कोलेटरल भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है तो भी निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि वीमेक्स स्कॉलर्स आपको दूसरे बैंक से नॉन कोलेटरल लोन का अमाउंट दिला सकती है 7.5 लाख के ऊपर भी। अगर आप स्कॉलर लोन स्कीम में लोन ले रहे हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 0 होगी। बट अगर आप स्टूडेंट लोन स्कीम में लोन ले रहे हैं तो आपको 10,000 प्लस GST यानी 11,800 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ी बैंक को देनी पड़ेगी। और अगर आपका लोन कोलेटरल के साथ है तो आपको लॉयर एंड वैल्यूएटर की फ़ीस भी अलग से देनी पड़ेगी। बट ये जो भी मैंने प्रोसेसिंग फ़ी आपको बताई, प्लीज़ याद रखें ये बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी है और ये डायरेक्टली आप बैंक को ही देते हैं। अगर आप अपना लोन वीमेक्स कॉलेज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वीमेक्स कॉलेज की कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री सर्विस है। आपको आपकी पढ़ाई का टोटल यानी आपकी फ़ीस, आपका रहने का खर्चा, आपके हॉस्टल के चार्जेस, आपकी बुक्स, लैपटॉप, टोटल मिला के जितना भी बनता है, स्टेट बैंक आपको उसका 85% एज लोन दे सकता है। यानी अगर आपकी टोटल कॉस्ट 10 लाख पड़ रही है तो बैंक आपको 8.5 लाख तक का लोन अप्रूव कर सकता है। बट लेट से अगर आपको वो 8.5 लाख इनफ नहीं है और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे 10 का 10 ही चाहिए, तो भी वीमेक्स स्कॉलर्स आपको स्टेट बैंक के अलावा बाकी बैंक से 100% लोन दिलाने में मदद कर सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप जब ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखें सारे खर्चे आप आराम से जोड़ लें, क्योंकि बाद में वो चेंज नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक ब्रांच बोलेगी नहीं नहीं लैपटॉप का नहीं दे सकते या हॉस्टल का नहीं दे सकते, वो गलत है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करें, वो बैंक से बात करेंगे और मैटर सॉर्ट कर देंगे। अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज टॉप 150 लिस्ट में आ रहा है, मतलब अगर आप स्कॉलर लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको 100% लोन मिल सकता है। एक और पॉइंट याद रखें कि हर एजुकेशन लोन में एक को एप्लीकेंट की ज़रूरत होती है। प्राइमरीली बैंक आपके पेरेंट्स को लेती है एज को एप्लीकेंट, बट लेट से अगर आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं है या इनकम प्रूफ नहीं है तो कई बार किसी और को ऐड करने के लिए भी बोला जाता है, जैसे कि भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची वगैरह, बट वो डिपेंड करता है।
बट लेट से अगर आपकी फैमिली में पूरे किसी की भी इनकम प्रूफ नहीं है या इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस केस में भी वीमेक्स स्कॉलर्स आपको हेल्प करने की ट्राई कर सकता है, बट चांसेस ऑफ लोन सक्सेस काफ़ी कम होंगे। बट अगर आप बैंक में ब्रांच में जाके पूछेंगे तो वो क्लियरली मना कर देंगे, बट हम लोग एटलीस्ट ट्राई करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको को एप्लीकेंट के बारे में ये याद रखनी है कि बैंक कई बार आपको बोलता है कि मुझे एक थर्ड पार्टी गारंटर भी चाहिए। वो गलत है। एज पर CGFACL पॉलिसीज़ बैंक को थर्ड पार्टी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लोन रीपे करना कब शुरू करना है। अगर आप बैंक की ब्रांच में जाते हैं वो तो बोलते हैं कि लोन लेते ही आपको इंटरेस्ट पे करना शुरू करना है, वो सही नहीं है। स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के हिसाब से जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उस टाइम पे उससे इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दीजिए, बट वो मैंडेटरी नहीं होगा। और उसके बाद भी जैसे अगर आपका कोर्स है लेट से 2 साल का, तो 2 साल के बाद भी आपको 6 महीने से 1 साल तक का टाइम दिया जाता है जॉब ढूंढने के लिए, और उसके बाद ही आपका रीपेमेंट शुरू होता है। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड या फिर रीपेमेंट हॉलीडे। अब इसके बाद जब आपका EMI शुरू होता है तो आपको 15 साल दिए जाते हैं पूरा लोन रीपे करने के लिए। अगर आपकी बैंक ब्रांच कुछ उल्टा सीधा बोल रही है तो प्लीज़ आप अपने वीमेक्स स्कॉलर्स फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करें, इश्यू रिपोर्ट करें। आप उनसे बात कर सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे रिक्वेस्ट कॉल बैक करके। स्कॉलर लोन स्कीम और स्टूडेंट लोन स्कीम दोनों में लोन इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी बैंक ब्रांच आपको इसके लिए पुश कर रही है तो प्लीज़ अपने वीमेक्स स्कॉलर्स फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, अपना रिसर्च करके वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ जिन्हें शायद एजुकेशन लोन की ज़रूरत होगी। अभी के लिए बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए जिसमें मैं बात करूंगी MBA के लिए 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन कैसे मिलता है और कहां से लेना चाहिए। बाय बाय। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.